विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रमुख जो पश्चिमी विचारक हैं हेराल्ड लॉस्की, उनके सामान्य जीवन परिचय और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के विचारों की क्या देन है, क्या उनका महत्व है, उन बिंदुओं पर डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम हेराल्ड लॉस्की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेराल्ड लॉस्की जो हैं, सबसे पहले यदि हम उनके सामान्य जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म 30 जून 1893 को इंग्लैंड में मैनचेस्टर नामक नगर में हुआ था। और उस समय ये जो मैनचेस्टर है ये कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान था। लॉस्की के जो पिता थे नेथन व माँ साराह, वो यहूदी धर्म के कट्टर अनुयायी थे और वे हंगरी से आकर इंग्लैंड बस गए थे। उनके पिता सूत के व्यापारी थे और उनकी ये आकांक्षा थी कि उनका पुत्र है वो परंपरागत यहूदी जीवन दर्शन और पद्धति को अपनाए, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। लॉस्की की शिक्षा और उसका सामाजिक पर्यावरण उसे नितांत आधुनिक एवं प्रगतिशील विचार दर्शन के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। लॉस्की ने मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा के साथ ही अपने प्रगतिशील जीवन दृष्टि प्राप्त की। इस स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी हायर जो एजुकेशन है वो प्राप्त की थी। परिवार की भावनाओं का उल्लंघन करते हुए हेराल्ड लॉस्की ने 1911 में अपने से 8 वर्ष बड़ी ईसाई लड़की फ्रीडा कैरी से विवाह किया। पिता ने नाराज होकर उनकी आर्थिक सहायता बंद कर दी, लेकिन बाद में उसकी शिक्षा पूर्ण होने तक उसकी आर्थिक मदद इस शर्त पर शुरू की गई कि वह शिक्षा पूर्ण होने तक फ्रीडा से अलग रहेंगे और अपने विवाह के समाचार को यहूदी समाज से गुप्त रखेंगे। 1914 में लॉस्की की शिक्षा पूरी हुई। पिता ने उसकी आर्थिक सहायता बंद कर दी। पिता की यह शर्त थी कि वह इस विवाह को केवल तब ही मान्यता देगा जब फ्रीडा यहूदी धर्म को ग्रहण कर लेगी। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक लॉस्की और फ्रीडा को यह शर्त मंजूर नहीं थी, शर्त पसंद नहीं थी। लॉस्की के पिता ने उसे अपनी संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। इस पारिवारिक कलह का अंत तब हुआ जब फ्रीडा ने 1920 में स्वेच्छा से यहूदी जो धर्म है उसको अपना लिया। किंतु इस समस्त घटनाक्रम ने लॉस्की के समस्त चिंतन पर गंभीर प्रभाव डाला और उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति गहरी जागरूकता प्राप्त हुई। लॉस्की ने कुछ समय के लिए पत्रकारिता का व्यवसाय अपनाया और 1914 में उन्हें कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता पद पर कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ। लगभग 1 साल बाद उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्याता पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई। 1920 में वे इंग्लैंड लौट आए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उसे व्याख्याता पद पर कार्य करने का अवसर मिला। प्रसिद्ध विचारक के ग्राम वालास के सेवानिवृत्त होने के बाद में लॉस्की को राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने आजीवन इस पद के ऊपर कार्य किया। 1950 में हेराल्ड लॉस्की की मृत्यु हो गई। लॉस्की एक प्रभावशाली लेखक, शिक्षक, वक्ता, श्रमिक दल के सिद्धांत शास्त्री एवं नेता के रूप में उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। लॉस्की ने अनेक प्रकार की पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की। इनमें से कुछ ग्रंथों, कुछ रचनाओं, कुछ पुस्तकों का जिक्र हम अभी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है लॉस्की की, एक ग्रामर पॉलिटिक्स। इसके अलावा स्टडी इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी, द डेंजर्स ऑफ ओबीडियंस, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, स्टडीज इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम लॉक टू बेंथम,
सोशलिज्म एंड फ्रीडम, वेयर सोशलिज्म स्टैंड्स टुडे, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, द डायलेमा ऑफ आवर टाइम्स। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हेराल्ड लास्की के द्वारा लिखी गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि लास्की एक बहुलवादी विचारक थे। बहुलवादी विचारक का अर्थ ये है कि लास्की जो है वो संप्रभुता का वास एक निश्चित स्थान बनकर अनेक संघों में, अनेक खंडों में, वो टुकड़ों में संप्रभुता को विभाजित मानते हैं। इसलिए लास्की जो है वो सबसे बड़े बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादी विचारक के रूप में अपने बौद्धिक जीवन का लास्की ने प्रारंभ किया, लेकिन जीवन के अंतिम काल में वे लोकतांत्रिक समाजवादी बन गए। वस्तुतः लास्की के राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रवाद आदि की स्थापना है, लेकिन इनकी प्राप्ति के लिए वे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने राजनीतिक चिंतन एवं अभिव्यक्ति में व्यावहारिक परिवर्तन करते हैं। इसका परिणाम ये निकला कि समय के साथ साथ एक ही विषय पर उसके विचारों में अंतर है वो स्पष्ट दिखलाई देने लगा। वे कभी मुख्यतः बहुलवादी, कभी व्यक्तिवादी, उदारवादी, कभी फेबियन समाजवादी, कभी मार्क्सवादी और अंत में लोकतांत्रिक समाजवादी। किंतु इतने विभिन्न विचारधाराओं के दौर से गुजरने के बावजूद भी उनके संपूर्ण चिंतन में ऐसे कुछ आधारभूत और स्थायी तत्व मौजूद हैं जो उसके अंतर्विरोधों की उपेक्षा करते हुए उसके संपूर्ण चिंतन को एकात्मकता प्रदान करते हैं। इन मूल तत्वों का जो उल्लेख है वो ऊपर किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने लास्की का सामान्य जीवन परिचय, लास्की की प्रसिद्ध रचनाएं, इनके बारे में डिस्कस किया है। आगे के जो हमारे वीडियो आएंगे उनमें हम लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचार जैसे राज्य की प्रकृति, संप्रभुता के संबंध में लास्की के विचार, राज्य आज्ञा पालन के संबंध में लास्की के विचार, व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में लास्की के विचार, स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार, समानता के संबंध में उनके विचार, संपत्ति के संबंध में उनके विचार, पूंजीवाद के संबंध में उनके विचार, उदारवादी लोकतंत्र पर उनके विचार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी उनके विचार, मार्क्सवाद के संबंध में उनके विचार। इन बिंदुओं पर आगे के जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लास्की जो हैं वो सबसे बड़े बहुलवादी विचारक हैं, तो संप्रभुता के संबंध में लास्की के क्या विचार हैं और लास्की के बहुलवाद की किस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई है, अधिकारों के संबंध में लास्की ने क्या कहा है, समाज और सत्ता के संबंध में उनके क्या विचार हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता पर लास्की के क्या विचार हैं, इन सब बिंदुओं पर हमें आगे के जो हमारे वीडियो हैं उनमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लास्की क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर लास्की के क्या विचार हैं, इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः आगे जो हमारे वीडियो हैं उन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।